जी शुरू करें। कोरोना की आड़ में खट्टर सरकार हरियाणा के 3.5 लाख कर्मचारियों से जबरन वसूली कर रही है। खट्टर साहब, दान तो स्वैच्छिक होता है, बाजू मरोड़कर या प्रशासनिक अधिकारियों की धौंस दिखाकर या फरमान जारी कर तनख्वाह रोकने या काटने की धमकी देकर लिया हुआ दान हो ही नहीं सकता। आदरणीय खट्टर साहब, हरियाणा तो दरिया दिलों की और दानवीरों की धरती है। करण की धरती की नुमाइंदगी तो आप स्वयं करते हैं, फिर आप इस संस्कृति को भूल कैसे गए? जिस प्रकार से एक पोर्टल बनाकर, जिसकी प्रतिलिपि में दे भी रहा हूं और दिखा भी रहा हूं, खट्टर साहब एक एक कर्मचारी से 10%, 20%, 25% जबरन कंसेंट लेकर दान ले रहे हैं। ये अनुचित भी है, अन्यायपूर्ण भी है, असंवेदनशील भी है। और यहां तक भी बात पहुंच गई, ये एक शिक्षा विभाग का एक आदेश है कि जो व्यक्ति दान नहीं देगा उसकी 20% उसकी सैलरी रोक ली जाएगी। ये बिल्कुल अनुचित है। हमारे खट्टर साहब से 5 सवाल है। कर्मचारियों से जबरन वसूली के माध्यम से दान लेना कहां तक उचित है? दूसरा, कर्मचारियों की तनख्वाह रोककर या उनकी तनख्वाह काटकर जबरन वसूली करना कैसे उचित है? क्या मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शुरुआत करते हुए सबसे पहले 3 महीने की खुद की तनख्वाह उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, बोर्ड, कॉरपोरेशन और कमीशन के चेयरमैनों और सदस्यों की तनख्वाह से इस कोरोना फंड में दान की शुरुआत की है? यदि हाँ, तो कितना पैसा अब तक दिया है? क्या इस कोरोना फंड से अब तक डॉक्टर, नर्स, मेडिकल कर्मियां और उसके साथ साथ सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के लिए N95 मास्क और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट खरीदे गए हैं? यदि हाँ, तो कितने खरीदे गए हैं? क्या खट्टर साहब एक पोर्टल बनाकर सभी दानवीरों की सूची उस पोर्टल पर लगाएंगे और ये भी बताएंगे कि हर रोज कितना पैसा किस विषय पर इस कोरोना फंड से खर्च हो रहा है? नहीं तो दान तर्क संगत ही नहीं रहे। जिस तरीके से गृह मंत्री जो हरियाणा के हैं जिन्होंने सवाल भी उठाया आपके द्वारा कैथल में जाकर, एक तो लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करना, दूसरा जब हमने वहाँ पे स्प्रे करवाया कैथल में आपने, तो उस वक्त कार्यकर्ता जो जुटे थे उसको लेकर भी उन्होंने बयान कसा है कि धारा 144 का उल्लंघन किया गया। अनिल विज जी से मैं एक अनुरोध करूंगा, वो 3 बड़े विभागों के मंत्री हैं। उनका सारा दिन सोच और विचार लोगों को ठोकने, लोगों को सस्पेंड करने, लोगों को जेल में डालने, इसकी बजाय उन्हें अब अपना समय राजनीति करने का नहीं, उन्हें थोड़ी सी अपनी सोच पॉजिटिव करनी पड़ेगी और उस सोच को कोरोना से लड़ने में लगाना पड़ेगा। वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे होना चाहिए। क्या वो बताएंगे कि हरियाणा के 85 शहर, 7,500 गांव में से किसी एक गांव में भी उन्होंने सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करवाया? एक अदना सा कार्यकर्ता जो ना किसी पद पर है, ना सरकार में है, ना किसी एमएलए एमपी है, अगर कांग्रेस के लोग मिलकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे कैथल और नरवाना में करवा सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे बड़े बड़े मुख्यमंत्री खट्टर साहब और विज साहब, आप हरियाणा के 7,500 गांव में ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे करवा रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिससे एक मच्छर मरता नहीं। कोरोना से लड़ने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे और उसके साथ साथ स्पेशल मशीन लेकर आनी चाहिए। मेरा आपसे आज भी अनुरोध है, आइए इस सस्ती राजनीति को छोड़िए, एक तरफ रखिए, बाद में लड़ेंगे। आज कम से कम सरकार की जिम्मेवारी है 7,500 गांव, 85 शहरों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का सर्वे स्पेशल मशीन मंगवाकर अगर खट्टर साहब और विज साहब करवाएंगे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो उनका समर्थन भी करूंगा और उनकी तारीफ